तारीख 22 जनवरी 2024। यह दिन भारत के इतिहास का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के इतिहास का सुवर्ण दिन है, क्योंकि भगवान रामलला के दर्शन के लिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन इसी दिन होने वाला है। मतलब वो दिन अब दूर नहीं है जो प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए सबके लिए मंदिर बनकर पूरा बन चुका होगा। तो नमस्कार दोस्तों, लाखों करोड़ों हिंदू भक्तों के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि इतने सारे विवादों के बाद करीब करीब 500 साल तक का इंतजार करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं इन 500 साल के इंतजार में क्या क्या घटनाएं, क्या क्या विवाद हो गए थे, जो आपको ये भी पता चलेगा कि भगवान राम जी के अस्तित्व को बचाने के लिए किस किस की अहम भूमिका थी। सबसे पहले आपको अयोध्या के इतिहास में जाना पड़ेगा। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। जगह अयोध्या। बताया जाता है कि कुछ कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया। उस दिन से ये जगह सबसे बड़ी घटना में से एक मानी जाती है। इसके बीच ही पूरे भारत में जगह जगह दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। इस दंगों में करीब करीब 2000 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद मामले की एफआईआर जांच हुई। उस टाइम तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, इनकी वजह से मुख्यमंत्री होने के नाते यह विवाद होने की वजह उनको भी एक दिन के लिए जेल जाना पड़ा। हम ये भी जानना होगा कि मस्जिद का ढांचा क्यों गिराया गया था। इसके लिए हमें थोड़ा और हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको ये तो पता ही होगा कि भगवान श्री राम का नाम आता है तो अयोध्या का भी नाम आता है। दरअसल हिंदू पक्ष का मानना यह था कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ है और जिस जगह श्री राम का मंदिर था उसी को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। इस वजह से हिंदू पक्ष पहले से ही गुस्से में था। माना जाता है कि मुगल शासक बाबर जब हिंदुस्तान में आया था तब उसका सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनाई। उस मस्जिद का नाम मीर बाकी ने अपने बादशाह के नाम से बाबरी मस्जिद रखा था। और हिंदू पक्ष का यह भी मानना था कि बाबरी मस्जिद के जो 3 गुंबद है उसके बीच वाले गुंबद के बीचों बीच भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गई है। इस वजह से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में पहले से ही मतभेद होता आ रहा है। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में हिंदू मुस्लिम बहुत होने लगा। बहुत बार दंगे हुए, लेकिन उनसे कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई सालों तक विवाद जारी रहा, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा था। फिर आ गई 9 नवंबर शनिवार सुबह 10:30 बजे। 9 नवंबर के दिन देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और बाकी 5 जजों की मौजूदगी में आखिर फैसला आ गया। फैसले में यह कहा गया कि एएसआई सर्वे के मद्देनजर बाबरी मस्जिद का ढांचा कोई खाली जगह पर नहीं, बल्कि उस जगह के नीचे एक ढांचा था और वो इस्लामिक ढांचा नहीं था। और कोर्ट ने यह भी कहा था कि एएसआई सर्वे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मामले से पूरे भारत में पॉलिटिक्स हुआ, बहुत सारे विवाद हुए, हिंदू मुस्लिम हुआ, लेकिन राम भक्तों को प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के दर्शन का आनंद लेने का मौका भी मिला। इसके लिए कितने साल तक का इंतजार करना पड़ रहा था। मंदिर बनने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और मंदिर का बाकी काम जल्द ही खत्म होकर 22 जनवरी के बाद राम भक्तों के लिए दर्शन के लिए मार्ग खुल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको राम मंदिर से जुड़ी बहुत सारी बातें पता चल रही होगी। अब मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, राम राम।